और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव आज 4:30 बजे राजभवन में मौजूद नहीं होंगे। मुख्य जो अतिथि के तौर पर उन्हें मौजूद यहाँ पर होना चाहिए था, वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं और इसीलिए आज शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये खबर हमें मिली है क्योंकि देखिए एक सूची बाकायदा तैयार होती है, तमाम वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम वो फॉर्मेलिटीज होती है, तभी जाकर आप इन दरवाजों के भीतर जो है वो जा पाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं। और देखिए बिहार में इंतजार खत्म हो गया है, खत्म इंतजार बा नीतीश से सरकार बा। आज शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 7वीं बार वे शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ 9 संभावित मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। देखिए हम आपको नाम बता रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 2 चेहरे इसमें शामिल होंगे, वही 2 चेहरे जिनके डिप्टी सीएम बनने के लिए नाम आगे हैं। मांझी की पार्टी और वीआईपी से एक मंत्री शपथ लेगा। नीतीश कुमार की कैबिनेट में 9 मंत्री शपथ लेंगे। विजय चौधरी जेडीयू कोटे से, अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से शपथ लेंगे। विजेंद्र यादव, मेवालाल चौधरी ये भी जेडीयू कोटे से शपथ लेंगे। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे दोनों और बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे। मुकेश सहनी वीआईपी से मंत्री होंगे, जबकि संतोष सुमन मांझी के कोटे से शपथ लेंगे। इस समय की बड़ी खबर, 9 मंत्री जो आज शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। संभावित नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की बड़ी खबर है शाम को 4:30 बजे जब, और देखिए हम आपको, तारकिशोर प्रसाद कौन है? बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। 4थी बार के कटिहार से विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद। इससे पहले कभी सुर्खियों में नहीं रहे, 4थी बार विधायक बने हैं कटिहार से। बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता कल उन्हें चुना गया है। वैश्य समुदाय से आते हैं और सुशील कुमार मोदी की जगह अब वो डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल का नेता कल इनको चुना गया है। इसके अलावा दूसरा नाम बीजेपी कोटे से संभावित मंत्री में रेणु देवी। रेणु देवी कौन है? बीजेपी विधानमंडल दल में कल इनको उपनेता चुना गया है। नीतीश कुमार की सरकार में पहले मंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी कोटे से इस बार इनको मंत्री बनाया जाएगा। अति पिछड़े समुदाय से रेणु देवी आती हैं। बीजेपी विधानमंडल दल का कल इन्हें उपनेता चुना गया है। इनको भी डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। अब बात जेडीयू कोटे से। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी खासम खास नीतीश कुमार के पहले भी मंत्री रह चुके हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन से विधायक हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में विजय चौधरी की गिनती होती है। पिछली विधानसभा में विजय चौधरी को स्पीकर बनाया गया था, इस बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जेडीयू कोटे से दूसरा बड़ा नाम कौन सा है? दूसरा बड़ा नाम है विजेंद्र यादव। पिछली सरकार में यानी कि नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। सुपौल से लगातार 1990 से लगातार मंत्री, यानी कि जनता दल के समय से पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। 1990 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। सुपौल से सबसे बड़ा चेहरा है विजेंद्र यादव, नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तीसरा चेहरा कौन सा है? महादलित समुदाय से आते हैं अशोक चौधरी। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के और इन कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और इनको इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे, विधान परिषद के सदस्य हैं और इस बार कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू के लिए काम कर रहे थे। जेडीयू का प्रोग्रेसिव चेहरा भी है। जेडीयू के कोटे से चौथा मंत्री कौन है? मेवालाल चौधरी मुंगेर के तारापुर से विधायक हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं इनकी। इस बार इनको मंत्री बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मेवालाल चौधरी रह चुके हैं, मुंगेर के तारापुर से विधायक हैं। तो ये वो नाम थे जो आपको हमने बताया जेडीयू और बीजेपी से शाम को मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब बात अन्य गठबंधन दलों की। हमसे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ये शपथ लेंगे आज शाम को। विधान परिषद के सदस्य हैं। इनको आज जीतन राम मांझी के बेटे हैं, शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस तरह से ये 8वां नाम हुआ। और वीआईपी कोटे से संभावित मंत्री कौन होगा? मुकेश सहनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वीआईपी पार्टी का गठन किया, मुंबई में व्यवसायी हैं, चुनाव के समय बिहार में मल्ला जाति का नेतृत्व करते हैं।
मल्ला जाति से आते हैं, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इनको मंत्री पद की शपथ दी जा रही है। इनको विधान परिषद में भी भेजा जाएगा। तो ये वो संभावित चेहरे थे जो आज शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी की तरफ से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद का डिप्टी सीएम बनना तय है। तारकिशोर से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने, सुनिए। बिहार में सबसे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। क्या मैं जो कह रहा हूं यही खबर आपके पास भी है? आपको फ़ोन भी आ गया? देखिए, अभी फ़ोन नहीं आया है, लेकिन हमारी कहीं न कहीं भूमिका है। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4 बार के आप विधायक रहे और तारकिशोर बाबू अब डिप्टी सीएम। नहीं, ठीक है, दल उस स्वरूप में दायित्व अगर दे रहा है तो उसका बेहतर निर्वहन करें। पर यहाँ से आगे कहाँ तारकिशोर बाबू? मतलब अचानक से सब कुछ। नीतीश कुमार तो सीएम हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर बड़ा सस्पेंस था। अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। नहीं, देखिए, अब अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी भूमिका बनेगी, तो उस भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। तो तारकिशोर बाबू ही डिप्टी सीएम क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये तो लोग जानते नहीं, ये तो नेतृत्व तय करता है। इसमें मैं कुछ नई टिप्पणी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता किस स्वरूप में काम करेगा, ये नेतृत्व वर्ग तय करता है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी। नीतीश बाबू सीएम रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। इससे पहले मतलब आप विधायक थे, लेकिन मंत्री के तौर पर काम करना उनके साथ। चलिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पर काम किया जाएगा। कभी न कभी नए रूप में तो जिम्मेदारी मिलती ही है, तो उसका करेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश बाबू के साथ कैसा रहा अभी तक का अनुभव? मतलब आप तो चूंकि उनके नेतृत्व पे 15 वर्षों तक हम लोग सचेतक के रूप में, विधायक के रूप में काम किए हैं। हम सबों के एनडीए के वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। एक और बड़ी चीज़ है जो जिस बात को लेकर बहुत चर्चा है, आप खुद पॉलिटिकल आदमी हैं, कि सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार की एक जोड़ी होती। कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे वो दोनों हमारे नेता हैं, और भी हमारे कई नेता हैं, और सबके साथ सबके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। इसलिए जब सर देखिए, आप इतने साल से हैं विधायक, और जब भी था तो जेडीयू बड़े भाई के रोल में थी, इस बार बीजेपी बड़े भाई के रोल में है, तो क्या बदल जाएगा? देखिए, क्या बदलेगा, हम लोग सब तो मिलजुल परिवार है, तो परिवार में क्या बड़ा क्या छोटा सब मिलकर काम करना है। उसमें कोई मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं है। बीजेपी की जो ये रणनीति है जिसमें तारकिशोर बाबू फिट किए गए हैं, उससे क्या बदल जाएगा लोग जानते हैं। चलिए, एक बार मंत्रिपरिषद का आकार लेने दीजिए, फिर आगे की बात आगे हम सब करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तारकिशोर बाबू यही हैं, कटिहार से 4 बार के विधायक रहे हैं, और बीजेपी की जो भविष्य की राजनीति है और वो जो समीकरण है जो आगे देखना चाहती है, उसके लिए वो सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। मनोज अधिकारी के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, पटना। तो देखिए, जो सहजता और सरलता थी तारकिशोर बाबू की, वही उनको डिप्टी सीएम के पद तक लेकर आई है। 4थी बार विधायक बने, कभी मंत्री भी नहीं बने, अब सरकार में नंबर 2 होंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, देखिए, प्रकाश कुमार राजभवन से और प्रशांत पटना से जुड़ गए हैं। सीधे प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ये तो बहुत बड़ी भूमिका में बदलाव हो रहा है। सुशील मोदी, जिनकी एक धमक और खनक हुआ करती थी सरकार में, अब वो सरकार से बाहर जा रहे हैं और उनकी जगह तारकिशोर बाबू लेंगे। अब वो जो बीजेपी की धमक थी वो सरकार में बनी रहेगी। लोग तो कह रहे हैं कि नंबर छोटे भाई हो गए हैं अब नीतीश कुमार, लेकिन इन चेहरों के साथ क्या वो बड़े भाई नहीं बन जाएंगे? विकास, एक बात समझिए, बीजेपी के अंदर में अभी भी घमासान है। 5 और नाम आने हैं मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने के लिए आज राजभवन में 4:30 बजे, लेकिन अब तक उन 5 नामों पर फाइनल नहीं हो पाया है। आप समझिए इस बात को कि डिप्टी सीएम तो बन रहे हैं और वो रेणु देवी भी बन रही हैं, पर जो 5 नाम आने हैं उन कौन से 5 नाम हो, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और अभी भी मंथन जारी है। आज अमित शाह भी पटना आने वाले हैं 3 बजे स्पेशल फ्लाइट से, और 4:30 बजे शपथ ग्रहण में आएंगे। तो जाहिर है कि एक एक नाम पर या एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। जब से सुशील मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है, तो बीजेपी के अंदर में काफ़ी हलचल है और इसी हलचल का फ़ायदा नीतीश कुमार को मिलेगा।
भले ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पड़ जाए, लेकिन जो कद सुशील मोदी का था या सुशील मोदी को जिस तरह से लोग जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए थे, लेकिन असल में नेता तो नीतीश कुमार ही थे। आज भी बीजेपी में सुशील मोदी ही नेता कहलाते हैं और उनके नाम पर भी हमने जब कल बात की थी बहुत सारे विधायकों से, तो खुलकर कहा था कि सुशील मोदी ही को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। तो पार्टी के अंदर में बहुत घमासान मचा हुआ है। विकास जी, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से हैं। प्रशांत, लोगों की आवाजाही बनी हुई है, शाम की शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन नेता आया गया? देखिए विकास, सुबह का वक्त है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। हालांकि आज सामान्य दिनों की तरह यहाँ काम हो रहा है, लेकिन कुछ साफ़ सफाई भले किया गया है। यहाँ पर सामने एक जो राजेंद्र चौक है, जो रास्ता राजभवन की ओर जाता है, वहाँ अभी भी आप देख सकते हैं पटना नगर निगम का एक टैंक लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है और साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही है। लेकिन आम दिनों की तरह ही काम हो रहा है। सुबह चूँकि सुबह का वक्त है, अभी कोई बड़ा नेता यहाँ पर तो नहीं पहुँचा है, लेकिन जाहिर है जो प्रकाश बता रहे थे कि अभी भी कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पद पर जाएगा, इस सब पर अभी चर्चा चल रही है। लिहाजा जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बैठकर अपने नेताओं के साथ, अपने सहयोगी नेताओं के साथ इस बात पर विचार कर रहे होंगे। अभी सूची बन रही होगी, क्योंकि अभी भी ये साफ नहीं है कि 2-3 सवाल हैं कि कितने मंत्री बनेंगे, हर पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे और कौन कौन बनेगा। खासकर बीजेपी, जैसा प्रकाश बता रहे थे, उसमें ज़्यादा हलचल है क्योंकि ज़्यादा सीटें आई हैं और आज चूंकि फुल स्ट्रेंथ स्वेरिंग इन नहीं होना है विकास, लिहाजा संख्या कम होनी है, तो उन्हीं लोगों पर चर्चा, कम लोगों को छांटना थोड़ा चुनौती वाला भी काम है विकास। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप समझ सकते हैं हलचल बढ़ती जाएगी। हो सकता है जिन जिन मंत्रियों को बनना है उनसे नीतीश कुमार अलग से मुलाकात भी करें, लेकिन अभी ये तय नहीं है। जी, जो प्रशांत सवाल उठा रहे हैं प्रकाश कि कौन कौन मंत्री बनेगा, ये फाइनल नहीं है, लेकिन नंबर तो तय हो गया होगा कि किसके कोटे से कितने मंत्री शपथ लेंगे। नाम तो मान लीजिए आखिरी मोमेंट तक फाइनल हो जाएंगे। विकास, मैंने बिल्कुल संभावित नहीं बल्कि वो सूची एबीपी न्यूज़ पर दिखाई है जिसमें ये साफ है कि कौन कौन से नाम अब शपथ लेंगे और उनको वारंट भी चला गया है। तो जब वारंट एक बार चला जाता है तो जाहिर है कि वो मंत्री बनेंगे ही, और हमारी बात हुई है कई ऐसे मंत्रियों से जो शपथ लेंगे। इस बार जो तय हुआ है वो 14 और 1 है, यानी कि 7 बीजेपी के कोटे से बनेंगे, 5 जेडीयू से और 1 हम पार्टी से, और नीतीश कुमार 1 होंगे, यानी 15 टोटल है जो आज शपथ लेना है। मैं यही बता रहा था कि 5 लोगों के नाम पर अभी भी मुहर नहीं लगी है। वो 5 लोग किस जाति के समीकरण से आते हैं, ये सब कुछ देखना होगा, और हर कोई टकटकी निगाह से लगाए बैठे हुए है, और हर मंत्री जो संभावित अपने आप को मान रहा है वो एक रिंग पर ही फ़ोन उठा ले रहा है। अगर आप कर रहे हैं फ़ोन कि आपको फ़ोन आया क्या, एक रिंग बजता है वो फ़ोन उठा लेता है, तो इतनी बेकरारी है। चलिए, हमें भी आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा कि आप बताएं कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में सरकार की। नीतीश कुमार के आज शपथ ग्रहण समारोह है 4:30 बजे। सीधे चलते हैं, विनोद शर्मा बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आपने 2 नए डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है बीजेपी ने, दोनों हाथ में लड्डू आ गए, लेकिन सुशील कुमार मोदी की जो धमक थी, जो खनक थी, उनकी बात का जो वजन था नीतीश कुमार के आगे, क्या ये 2 नए चेहरे वो वजन पैदा कर पाएंगे? देखिए, आदरणीय वैसे हस्ताक्षर थे जो बिहार में कैलाशपति मिश्र जी के बाद उतना बड़ा तक कोई नहीं बना पाया और न राज्य और पार्टी हित के लिए कोई कर पाया। लेकिन निश्चित रूप से जो भी दायित्व हमारे मंत्री को, मुख्यमंत्री को मिलेगा, पार्टी का निर्देश रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद रहेगा, सुशील मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जनता की सेवा में, बिहार की सेवा में हर तरह से तत्पर होंगे। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारी चीजें घंटे 2 घंटे में सामने आ जाएंगी। और हम आपकी चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी गठबंधन को मौका दिया है। विनोद जी, क्या इस बात की शुरुआत है, आपने 2 डिप्टी सीएम बना दिए, कि आने वाले समय में बिहार का सीएम भी होगा, बिहार में बीजेपी का सीएम भी होगा और नीतीश कुमार की जगह? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वादा किया था कि नीतीश जी को
हम मुख्यमंत्री बनाएंगे इनके नेतृत्व जी, में इस वक्त काम हम करेंगे। प्रकाश कुमार के पास और चलते हैं। माफ कीजिएगा विनोद जी, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रकाश कुमार के पास कोई खबर है? जी प्रकाश जी, कुछ जानकारी देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी के नेता ये अगर बता दें कि सुशील मोदी का क्या गुनाह था, क्या वो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, कंधे से कंधे, यही उनका कसूर था, उनको हटा दिया गया। जो उनकी टीस निकली कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता, तो ये साफ है कि उनसे छीना गया है। विनोद जी ये बताएं। अभी अभी चर्चा किया कि आदरणीय सुशील मोदी जी ने राज्य हित और पार्टी हित को सबसे आगे रखा है और लगातार काम करते रहे हैं। उनके लिए उप मुख्यमंत्री पद कोई बड़ा चीज नहीं है। उनका कद इतना बड़ा है कि पूरा बिहार उनकी इज्जत करता है, हर पार्टी के लोग इज्जत करते हैं और अभी भी उनकी महानता देखिए कि कद को छोटा कर दिया गया। उनका कद इतना बड़ा था कि उनको छोटा कर दिया गया। निर्णय होता है पार्टी को, कट टू साइज एक होता है, कट टू साइज किया गया उनको। हो सकता है कि और अपार संभावना है और बड़ा कद हो जाए हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी का, लेकिन उनका आशीर्वाद बिहार भाजपा पर बना रहेगा, उनका निर्देशन मिलते रहेगा और पूरी पार्टी उनके साथ है, कहीं उनके सम्मान में कमी क्या नहीं केंद्र में वो मंत्री बनाए जाएंगे? क्या केंद्र में वो मंत्री बनाए जाएंगे? विनोद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी से संपर्क टूट गया है। एक बड़ा सवाल, अहम सवाल पूछा था प्रकाश कुमार ने। प्रकाश, आप ही बता दीजिए, जो सुशील मोदी ने ट्वीट किया उसमें छीनने का जिक्र किया, इसका मतलब है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी आखिरी वक्त तक कि उनको अब विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना जाएगा। बिल्कुल, ये बात उनको बिल्कुल जिनकी जानकारी में नहीं थी, क्योंकि एक रात पहले तक जब तक वो बात होती रही वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे और यह तय मान करके चल रहे थे कि उन पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि दिल्ली भी उनको बुलाया गया था और ऐसे में ये बातें जब सामने आई तो तब से सुशील मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया में अक्सर आकर अपनी बात रखने वाले वो एक बार भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका ये दर्द, ये दुख है वो ट्वीट के जरिए झलक रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सुशील मोदी को मनाने की कवायद किस तरह से की जाती है। अगर सुशील मोदी नाराज होते हैं और नाराज रहते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को भी होगा और प्रेजेंट जो सरकार है उस पर भी इसका असर पड़ना तय है। जी, और देखिए शाम को आज नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 2000 में पहली शपथ ली थी और अब 2020 में भी 7वीं बार शपथ लेंगे। बिहार में नीतीश सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम आ चुके हैं। हम आपके सामने बारी बारी से वो नाम रखते हैं जो आज शाम को शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में संभावित मंत्री तारकिशोर प्रसाद बीजेपी कोटे से, रेणु देवी बीजेपी कोटे से, इसके अलावा विजय चौधरी जेडीयू कोटे से होंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों डिप्टी सीएम होंगे। विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से, अशोक चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। और मेवालाल चौधरी ये भी जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। इसके अलावा शीला कुमारी जेडीयू कोटे से ये भी मंत्री बनाई जाएंगी, जबकि संतोष सुमन और मुकेश सहनी ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार के संभावित चेहरे आज शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिपरिषद की भी शपथ होगी, उसमें ये चेहरे शपथ ले सकते हैं। नई सरकार में सुशील मोदी का पत्ता कट चुका है और नीतीश को नया जोड़ीदार मिला है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस पर एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की। सुनिए उनका क्या कहना है। 4 बार के आप विधायक रहे और तारकिशोर बाबू अब डिप्टी सीएम। नहीं, ठीक है, दल उस स्वरूप में दायित्व अगर दे रहा है तो उसका बेहतर निर्वहन करें। पर यहाँ से आगे कहाँ तारकिशोर बाबू? नहीं, देखिए, अब अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी भूमिका बनेगी तो उस भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। ऐसी तो सूचना आई है कि आज जाना है, होना गया है जी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानती है? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के लिए और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए। अभी फ़ोन नहीं आया है। तो देखिए फ़ोन आ चुका है, शाम को शपथ लेनी है, लेकिन खुलकर अभी भी नहीं बोल रहे हैं।
बिहार में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में आज जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी का भी नाम है। संतोष सुमन ने से बातचीत की हमारी संवाददाता निधि श्री। मंत्रिमंडल में आज जिन नए चेहरों को जगह मिलने वाली है उनमें से एक हैं संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं और एमएलसी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं आपसे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा मंत्री पद मिलेगा तो क्या कहेंगे? देखिए, तो मेरा विषय नहीं है। मैं कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो निभा लेंगे, ये कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी होती है और चुनौती उसमें होता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सीखे हैं। हम लोग पार्टी चला रहे हैं तो भी एक चुनौती है, जिस समाज से हम आते हैं वो भी एक चुनौती है, उससे आगे बढ़ना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे चुनौती दिया है और मुझे आगे बढ़ना है, उसमें 100% देना है। क्या आपने अपनी जाति का जिक्र किया, क्या कुछ करना चाहेंगे आप पिछड़े तबके के लोगों के लिए, और कैसे जो आपको जिम्मेदारी मिलेंगी उसको कैसे निभाएंगे? देखिए, जाति का मैं एक पर्टिकुलर जाति का जिक्र नहीं किया। मैं गरीब, हमारी जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की बात करती है, और ऐसे गरीब जो आज तक विकास से कोसों दूर हैं, समाज में बहुत पीछे, जिनका तबका जो समाज के सबसे पीछे तबका है और विकास उनके पास पहुंची नहीं, मैं ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करूँ। हमारी पार्टी उनकी आवाज़ बन के उभरी है, उनके लिए एडवोकेसी करती है, उनकी वकालत करती है, और जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, और ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लाना है, विकास की रोशनी उनके पास पहुंचाना है। मुख्य एजेंडा हम लोग यही है, हम लोग की प्राथमिकता है, और उसके लिए जो भी विभाग मिलेगा, सभी विभाग में काम करने का मौका होता है, और आपके अंदर क्षमता है और आप चुनौतियों का सामना करने का, तो आप सारी जगह अच्छा करेंगे और अपने लोगों को जो जिस मकसद से आप बन रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपने ये उम्मीद की थी क्या कि आप मंत्री बनेंगे? देखिए, उम्मीद तो इंसान बहुत चीज़ पाल लेता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास किया गया, उस विश्वास के लिए धन्यवाद जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हालांकि उप मुख्यमंत्री को लेकर के अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल किए गए हैं। इन सबके साथ मंत्रिमंडल में काम करना, सदन में काम करना, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के घटक दल आप भी हैं। जी जी, मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है हमें, और उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, और उनकी क्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा, और कोई मामला नहीं है मंत्री का चाहे डिप्टी सीएम का, कोई मामला नहीं है। सब समय आने पर आपको सूचना मिल जाएगी, और बहुत सही तरीके से पूरे 5 साल बिहार के विकास में हम बिहार आगे बढ़ेगा, उनके साथ आगे बढ़ेगा, हम सब उनके सहयोगी, और उनके साथ मिलने के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, अपने पिताजी को धन्यवाद देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और एनडीए के सभी घटक दल, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे सम्मानित साथी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मतलब कैप्टन, उप कैप्टन के साथ जो तमाम सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो सभी जो है वो तैयार हैं, उनमें से एक आप भी? जी जी, निश्चित। मैं भी एक सिंपल कार्य करता हूँ, और मैं भी संघर्ष के लिए, चुनौतियों के सामना करने के लिए, विकास में के बिहार के विकास की भागीदारी बनने के लिए मैं भी तैयार हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संतोष मांझी है इस वक्त, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका काम बेसिकली जितने दबे कुचले समाज में है उन सबको आगे लाना है, सबके लिए काम करना है, पार्टी की आवाज़ बननी है, और सबसे बड़ी बात एनडीए में चूंकि ये भी घटक दल है और इसलिए सबको साथ मिलकर काम करना है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। तो देखिए, इसी को परिवारवाद कहते हैं। संतोष सुमन ने अब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जीतन राम मांझी को धन्यवाद नहीं दिया, अपने पिता को धन्यवाद दिया है। तो जाहिर तौर पर वंशवाद की वजह से वो मंत्री बनने जा रहे हैं।